अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि टेक्निकल के हवाले से आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये जी साउंड मॉडरेटर रेक्सी मैक्सथ्रॉन का, जैसे कि आपको पता है कि इसका साउंड बहुत ज़्यादा है। तो ये इशू आ रहा था, इसके लिए मैंने साउंड मॉडरेटर पहले सर्च करता रहा कि लोकल मटेरियल में बना हुआ मिले। तो वो मुझे कुछ सूट नहीं कर रहे थे, पसंद नहीं आ रहे थे, तो मैंने फिर लास्ट डिसीजन ये इसका ओरिजिनल मंगवाया जाए। तो ये फिर मैंने काफ़ी सर्च आउट के बाद मुझे मिला, शूटर डैन हैदराबाद उनके पास पड़ा हुआ था। तो ये फिर उनसे ऑनलाइन मैंने मंगवाया है। लेकिन इसके बाद लगाने के बाद जब मंगवाया है, इसको लगाया तो एक इशू आया। इशू ये आया कि ज़ीरोइंग आउट हो गई है। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि पिलेट्स क्लिक दे रहा हूँ, गन ज़ीरो नहीं हो रही। तो उसके बाद जब फाइनली मैंने देखा है तो पिलेट्स जो था वो इसके एक कॉर्नर को टच करके जा रहा था, इसकी अलाइनमेंट सीधी नहीं थी। तो फिर मैं आपको अब ये चीज़ बताता हूँ कि ये अलाइनमेंट मैंने कैसे सेट की। अगर आपके पास भी ऐसा कोई इशू आ जाता है तो आपने इसको कैसे सेट करना है। तो सबसे पहले आपने जो गन के अंदर एक सेंसर लगा हुआ है उसको उतार लेना है। ये दिखाइए जी, ये गन के अंदर एक सिलेंसर लगा हुआ है ऑलरेडी, इसको आपने खोल लेना है। खोलने के बाद ये जो गन के अंदर ओरिजिनल आता है इसको निकाल लेना है आपने। अच्छा, इसको खोल लेना है। इसके सामने से ये जो एक इस थ्रेड के ऊपर सेफ्टी के लिए ये दिए गए, इसको उतार लेना है, साइड पे रखते हैं और इसको इसके ऊपर सेट करना है। इसके ऊपर सेट करने के बाद इसकी आपने इनलाइनमेंट देखनी है। जब आप इनलाइनमेंट देखेंगे, जैसा कि आप साइड में एक पिक्चर में मैं आपको शो हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जो इसका फर्स्ट सर्कल है, जो ये वाली सर्कल बन रहा है, ये ऐसे ये ये सर्कल है। जो सेंटर सर्कल है वो उसको उसके सेंटर में कर लेना है। एक ये दोनों इक्वल कर लेने हैं। और जो एंड वाला ये सर्कल है, ये आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे है। आपको अलाइनमेंट का पता चल जाएगा कि इसकी क्या अलाइनमेंट सीधी है या नहीं। तो जो जब इन दो सर्कल को इक्वल करता हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट से, तो जो लास्ट बन रहा है वो एक साइड को टच करता है, ऐसे टच कर रहा है या इस तरह एक साइड को, इस कॉर्नर को टच कर रहा है। तो जो पिलेट्स है वो इस जगह उसने तो टच होना है क्योंकि इसकी अलाइनमेंट सीधी नहीं है। तो इसको होना कैसे चाहिए, ये एक पॉइंट सर्कल है, फिर दूसरा सर्कल है, फिर तीसरा सर्कल है, इसको इसके मुताबिक होना चाहिए ताकि पिलेट्स जो है वो इसके अंदर से द सेंटर से गुजर के जाए, ताकि कहीं पे टच ना हो, जीरोइंग आउट ना हो। तो जब मैंने ये प्रॉब्लम देखा तो मैंने फिर इसको ऊपर फिर वर्क किया किया इसको मैंने एडजस्ट कैसे किया। जो एक साइड पे टच हो रहा था, तो मैंने फिर इसके जो मार्क किया इस पॉइंट को, इसको सामने से देखा, इस साइड को ये टच हो रहा है तो ये जो ये कॉर्नर बनता है इसके मुखालिफ साइड वाला है, इसको मैंने मार्क किया, मार्क करके इसको खोल लिया। खोलने के बाद इसको यहाँ पे खोला। खोल के ये मैंने, मेरे पास कुछ टूल है, मैं शो करता हूँ आपके साथ, ये दिखाइएगा जी। ये बैग में पड़े हैं, ये कुछ टूल्स हैं, इनकी मदद से मैंने उसको सेट किया। ये जी, ये जो साइड इसकी ये कॉर्नर टच हो रहा था, ये वाली साइड एक साइड पे जा रही थी। तो मैंने इसको उसकी मुखालिफ साइड को इस टूल के साथ रगड़ लिया। इसके साथ रगड़ा इसको अच्छी तरह से। रगड़ने के बाद तो ये इसके ऊपर दोबारा से लगा के जब चेक किया तो उसमें मामूली फ़र्क था। फिर उसको एडजस्ट करता करते तो एट द एंड मैं इस पोजीशन पे पहुंचा। ये मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ, तो ये इस तरह से तमाम सेट होने के बाद जब मैंने फाइनल देखा तो वो मुझे उसने रिजल्ट कुछ इस तरह से दिया। बिल्कुल सेंटर में आ गया, जिस तरह के अभी साइड पे आप देख सकते हैं तस्वीर में आ रहा है। तो ये अभी फाइनल लुक है उस तैयार होने के बाद। तो जब ये सेंटर में हो गया तो इसका तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया, साइड पे टच होने वाला। तो उसके बाद इसके अंदर से मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि इसके अंदर उन्होंने क्या कुछ दिया हुआ है। साइड से खोलते हैं। ये आप देखें जी, सबसे पहले एक प्लास्टिक की जाली सी है और अंदर एक बुकरम है, सिंपल बुकरम, और कुछ भी नहीं है। उसके आगे ये रिंग्स है। ये रिंग मैंने खुद मॉडिफाई करके लगाया है, इसका जेन्युइन नहीं है। ठीक है। ये उसके आगे फिर सेकंड लेयर आ जाती है इसकी, उसके आगे फिर ये रिंग, ये उसका जेन्युइन रिंग है, ये मेटल का, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। ठीक है जी। फिर उसके बाद फिर आगे एक लेयर इसी तरह सेम है, फिर आगे ये रिंग है। तो इस पूरे ये एक सेंसर के अंदर इस तरह से ये लगाया हुआ है इन्होंने। ये एक रिंग होता है इस जगह पे, फिर उसके बाद ये दरमियान में ये रिंग आ जाता है ऐसे, फिर ये रिंग होता है इस तरह से, फिर सेकंड रिंग आ जाता है ऐसे, फिर एक ये होता है इस तरह से, फिर ये आगे होता है। तो मैंने इसमें मॉडिफिकेशन की कि ये भी एक रहता है इसके अंदर, वो भी निकाल लेते हैं।
आपको पूरी इसकी थ्योरी की समझ आ गई, ये फाइनल हो गया। तो ये इसकी एक फाइनल, इसके अंदर ये पोजीशन होती है इसकी सेंसर के लिए। तो यहाँ से जब हम शार्ट करते हैं तो यहाँ से शार्ट जाता है इसके अंदर, यहाँ से एयर निकलती है बाहर, ये रोकते हैं। बट इन्होंने इसके जो डाया है, इसमें जो इस पाइप का डाया है वो तकरीबन 0.905 है। इन्होंने 0.9 इंचेस इसको किया हुआ है। तो एक उसमें मैक्रो में इसको कम किया हुआ है एयर के लिए। बट मैंने जो थ्रेड्स तैयार किए हैं ये वाले, इन्होंने कुछ एयर की स्पेस यहाँ पे दी हुई है, साइडों पे दो सुराख दी हुई है। लेकिन मैंने इससे मॉडिफिकेशन करके ये कुछ इस तरह से तैयार किया है कि एयर जो है वो साइडों से ही जाए। क्यों, कैसे जाए, ये जैसे इसके ऊपर ये लगेगा, ये आएगा इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। तो दरमियान से मैंने कोई होल नहीं दिया, इसके बगैर ये साउंड को कम करने के लिए बुकरम यूज़ किया गया है, ये इस तरह से। तो मैं चाह ये रहा था कि यहाँ से जब एयर आए, यहाँ से निकले, तो उसको आगे जगह मिले साइड से जाने के लिए, ताकि साउंड की जो जिस मकसद के हम लगाया हुआ है उसमें हमें बेहतर परफॉर्मेंस मिले। तो ये इसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, काफ़ी सारे कुछ इस टूल्स ये वाले यूज़ कर रहा हूँ, कुछ बगैर उसके आप देख सकते हैं मेरे पास ये पड़े हैं, कुछ ये वाले यूज़ कर रहा हूँ, कुछ और मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये वाले, ये तो किसी और मकसद के लिए हैं, इसमें नहीं यूज़ हो सकते। कुछ ये वाले इसके साथ की इस थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह से मैं इनको तैयार करके अभी काम कर रहा हूँ, जो बेहतर रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कि जिससे मुझे साउंड क्वालिटी में बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है। तो इसके ऊपर आपने दोस्तों मैं अब दोबारा आपको वो चीज़ समझा देता हूँ कि आपने ये तो चलो, जब मैं एडिशनल चेंजिंग करूँगा आपको बताऊँगा, शेयर करूँगा कि ये इसमें मुझे क्या परफॉर्मेंस मिली है। तो जो मेन आपको बताने वाली चीज़ है उसके ऊपर आते हैं, जो जो इसका ज़ीरोइंग का इशू है, जिस वजह से ये गन ज़ीरो आउट करती है। तो ये इसको आपने जब उसके ऊपर लगा लिया था, इसके ऊपर लगाने के बाद इसको जब आपने पॉइंट नोट कर लिया, जो जिस तरह से मैंने आपको पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी, कि इसको किस तरह से आपने पॉइंट साइड नोट करनी है, जो जिस साइड से ये आप देखते हैं मैकेनिकल साइड शूटिंग में यूज़ होती है, लाइक ओलंपिक लेवल पे जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के मैचेस जो होते हैं उनके अंदर .22 वेपन्स की जितने वेपन हैं, जो हमारे पास .177 की इंडोर गेम्स एंड 10 मीटर की, उसके अंदर भी वेपन्स यूज़ होते हैं। मैं तस्वीर शेयर करता हूँ, मैंने उसकी कोचिंग भी ली है इंटरनेशनल कोचेज़ से, जो क्वालिफाइड कोचेज़ थे उनके से। तो उन वेपन्स के अंदर जो हम यूज़ करते हैं मैकेनिकल साइड, उसकी थ्योरी पे आ जाते हैं। तो उसकी थ्योरी ये है कि उसके अंदर सिंपल सर्कल होते हैं, सेंटर में टारगेट होता है, एक बैर वाला सर्कल होता है जो फ्रंट साइड के ऊपर होता है, उसके बाद एक बैक वाला सर्कल होता है जो उससे थोड़ा सा बड़ा देखने में वैसे होता है, छोटा है, लेकिन जब बंदा उसके करीब से देखता है तो उसके हल्का सा बैर नज़र आता है। तो उस थ्योरी के मुताबिक आपने इसको देख लेना है, ठीक है। वो उस थ्योरी पे जब आप देखेंगे तो आपको कुछ इस परफॉर्मेंस में आ जाएगा। तो सबसे जो ये वाला सर्कल है, ये जगह इसको रख लेनी है, आगे वाले सर्कल को इस जगह पे रख लेना है, और फ्रंट वाले का ये सर्कल। तो ये पिलट्स है आपका, ठीक है। तो पिलट्स यहाँ की गुजर के जाएगा। अगर आप ये खुद इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं तो ठीक, अगर आप खुद नहीं कर सकते घर में, इस तरह के टूल्स आपको चाहिए होंगे, बड़े टूल से नहीं करना है, उससे हो सकता है ये ख़राब भी हो जाए। तो अगर ये आप खुद कर सकते हैं तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल है कि जिस साइड पे टच हो रहा है उसके मुखालिफ साइड को आपने घसीटने से रगड़ना है, कम करना है। जैसे जैसे आप रगड़ते जाएंगे इसको, आप साथ साथ चेक करते जाएंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना काम हो चुका है। तो जब ये आपको फाइनली बिल्कुल सेंटर में आ जाए, हर साइड से आपने इसको फाइनल लुक दे के जब आपने देखना है, जैसे कि आप मेरी गन का है, आप देख सकते हैं साइड साइड पे एक तस्वीर के अंदर, कि ये बिल्कुल सेंटर उसमें आ रहा है, ठीक है। तो जब ये सेंटर में आ जाएगा तो ये आपको बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस देगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद इसके अंदर साथ टेक्निकली जो भी काम करता रहूँगा, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। साउंड के हवाले से ये बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, इससे बेहतर परफॉर्मेंस के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ रिजल्ट मिल गया, उससे कोई नतीजा ख़ास हो गया, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि आप भी उससे फ़ायदा उठा सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इससे ऑलरेडी मैं एक दो शिकार कर चुका हूँ, सिर्फ एक ये लगाने के बाद और इसके अलाइनमेंट ज़ीरो करने के बाद, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट भी मुझे ये गन अच्छा रिजल्ट देगी। तो गन के ऊपर भी मैं रिव्यू बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज तमाम चीज़ें बताऊंगा। स्कोप कौन सी लगा रहा हूँ, साइड माउंट कैमरा मैंने कौन सा लगाया हुआ है, तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा।
तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।